पर सैकड़ों की संख्या में माने और उसके बाद उसका पालन किया जा रहा है और उसके बाद 3 बड़े पत्थर जो है इस वक्त फेंके जा रहे हैं। बड़े पत्थर जो है यहाँ पर लगातार पहुंचे फोर्स आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। पीछे ये तस्वीर आप देख रहे हैं पत्थरबाजी की। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में आज सुबह से जमकर के बवाल हुआ है। तस्वीरें भी आपने देखी। सुबह 9 बजे से कुछ मुट्ठी भर लोग इकट्ठा हुए और पुलिस की टीम पर सीधा अटैक किया है। सड़क पर जमा हुए ये उपद्रवी हर कोशिश कर रहे थे कि उनका चेहरा सबके सामने न आए। ये लोग जानबूझकर पत्थर बरसाकर माहौल बिगाड़ना चाह रहे थे। पुलिस की लाख अपील के बाद भी इन्होंने शांति का रास्ता अपनाने की बजाय आगजनी शुरू कर दी और माहौल बिगाड़ने के लिए वहां पर मौजूद गाड़ियों में आग लगा दी। लेकिन पुलिस भी मोर्चे पर डट गई। यहाँ पर प्रशासन मुस्तैद है। संभल में अलर्ट मोड पर है पूरी की पूरी टीम और अब तो कई पत्थरबाज पकड़े भी जा चुके हैं। कुल मिलाकर के मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि पत्थरबाजों की अब खैर नहीं। ये तस्वीर आप देखिए, वहां पर क्या स्थिति, क्या माहौल, लेकिन पुलिस की टीम वहां पर तैनात है। मस्जिद के अंदर सर्वे के विरोध में उत्तर प्रदेश के संभल में सुबह से तनाव है और इस दौरान हमारे रिपोर्टर गौरव श्रीवास्तव और कैमरामैन अंकित कुमार ने जाबाज रिपोर्टिंग की। भीड़ की ओर बरसते पत्थर और आंसू गैस के छूटते गोलों के बीच न भारत के दर्शकों तक हर वो तस्वीर पहुंचाई है ताकि आप घर बैठे देख पाएं कि संभल में हो क्या रहा है। आपको गौरव की वो रिपोर्ट दिखाते हैं जब सारा बवाल वहां पर शुरू हुआ, जब भीड़ की ओर से पहला पत्थर फेंका गया और पुलिस ने भीड़ को वहां से भगाया। देखिए। संभल की शाही जामा मस्जिद में दूसरे दिन वो कमिश्नर का सर्वे हो। मस्जिद से सटे इस कोट गरबी इलाके में अगर आप देखें तो तमाम मुस्लिम समाज के लोग इस वक्त आपको विरोध करते हुए नजर आ रहे होंगे और नारे लगाए जा रहे हैं। पुलिस इन सभी को बता रही है कि कोर्ट के आदेशों से ही यहाँ पर सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन जो भीड़ है वो फिलहाल यहाँ पर वापस जाने को राजी नजर नहीं आ रही है और तमाम नारेबाजी हो रही है और पुलिस का विरोध जो है यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर तमाम छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग सब आपको यहाँ बड़ी संख्या में नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीर ये दिखा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है माहौल इस वक्त तनावपूर्ण बना हुआ। हालांकि पुलिस ने स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में लिया हुआ है, लेकिन ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से मशक्कत के बीच में खुद जो है यहाँ पर वो लोग जो यहाँ पर कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ से फोर्स की तरफ से उठाया जा रहा है। मौके पर जो संभल के डीएम है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, एसपी जो है वो मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो भीड़ है उसको वापस खदेड़ा जा रहा है। ये तस्वीर इस वक्त जो है आप देख रहे हैं कैमरे पे और तमाम जो भीड़ है उसको यहाँ से वापस भेजा, जो तमाम भीड़ है उसको वापस यहाँ से आप लोगों को भेजते हुए नजर आ रहे होंगे। और ये देखिए, लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं जो विरोध कर रहे हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर है वो यहाँ पर इस तरह की है कि लोग जब यहाँ से भाग रहे हैं तो उनके चप्पल यहाँ पर छूट रहे हैं। पुलिस प्रशासन बार बार उनको मना कर रहा है कि लोग यहाँ पर ना आए, लेकिन आप ये भीड़ देखिए और वो लोग जो यहाँ पर कानून व्यवस्था तोड़ रहे हैं, पुलिस की बात नहीं मान रहे हैं, उनको यहाँ से फिलहाल निकाला जा रहा है। लेकिन पुलिस से संघर्ष की कोशिश जो है वो यहाँ पर जो है लगातार की जा रही है। और ये देखिए, पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये तस्वीर इस वक्त जो है इस तस्वीर जो है ये टाइम्स नाउ भारत पर इस वक्त आपको नजर आ रही है जब यहाँ पर लाठीचार्ज जो है वो शुरू कर दिया गया है। और ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि यहाँ लाठीचार्ज जो है वो शुरू हो गया है और ये लाठीचार्ज आप देख रहे हैं तस्वीरों में। पत्थरबाजों ने ठीक सुबह 9 बजे से संभल में माहौल खराब करने की कोशिश की है। सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि नव भारत की टीम को भी टारगेट किया गया, लेकिन इन सब के बावजूद भी रिपोर्टर गौरव श्रीवास्तव और हमारे कैमरा पर्सन अंकित ने ग्राउंड पर मौजूद उत्पातियों की हर एक साजिश को देश के सामने दिखाया है। माहौल बिगड़ता देख करके पुलिस की टीम ने मोर्चा संभाला और माहौल शांत करने के लिए लाठीचार्ज किया। देखिए रिपोर्ट।
देखिए यहाँ पर जो है कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हो रहा था, दूसरी तरफ यहाँ पर जो है पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की लेकिन लोग नहीं माने और आप देखिए तमाम आपको पत्थर और चप्पल जो है यहाँ पर नजर आएंगे। पुलिस को भीड़ को हटाने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने कहा कि वो लोग जो यहाँ पर जो है वो नेतागिरी कर रहे हैं या नेताओं के चक्कर में आकर जो है कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो घरों की ओर चले जाएं। बार बार पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर लोगों को पीछे हटा रहा है और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मौके पर जिले के एसपी हैं वो मौजूद हैं और लगातार जो है ये कोशिश हो रही है। देखिए किस तरह की स्थिति हुई, भीड़ जो है वो कानून व्यवस्था को हाथ में लेने को उतारू थी और यही वजह था कि आप देखिए यहाँ देखिए हालात देखिए, यहाँ पर टीयर गैस चली है बहुत ज्यादा और आंखों में इस बात की जलन को जो है वो महसूस किया जा सकता है। लेकिन ये देखिए पत्थर चप्पल आपको यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है वो नजर आ रहे होंगे और ये आंखों में ये जो टीयर गैस जो है यहाँ पर फिलहाल चलाई गई है उसका नतीजा है कि यहाँ पर जो है टीयर गैस की वजह से जो है काफी ज्यादा यहाँ इस वक्त जो है स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई है और जो हालात हैं पुलिस लगातार जो है हटाने की कोशिश कर रही थी। खुद मौके पर डीएम और एसपी कह रहे थे कि लोग यहाँ से हट जाएं यहाँ से, लेकिन आप हालात देखिए अब इस पूरी गली में आपको सन्नाटा नजर आएगा। लेकिन लोगों ने पत्थरों का इंतजाम जो है वो किया था। ये देखिए लोगों ने इतने बड़े बड़े पत्थरों का इंतजाम किया था और ये इस तरह से लोगों ने पत्थरबाजी की और आपको दूर तक यहाँ पर सिर्फ चप्पलें पत्थरें जो है नजर आएंगी। ये तस्वीर देखिए और वहां दूर आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी। प्रशासन ने लोगों को भगाया और देखिए खुद जो संभल जिले के एसपी हैं देखिए किस तरीके से मौके पर यहाँ पर वो मौजूद है। आंखों में सभी के इस बात को महसूस किया जा रहा है कि टीयर गैस किस तरीके से जो है यहाँ पर डाली गई है। टीयर गैस डालनी पड़ी, लाठीचार्ज करना पड़ा, उसके बाद जो है लोग वहां से हटे हुए नजर आए। पुलिस ने दूर तक हटाया और उधर जो लोग हैं वो आंखों में हाथ मुंह में रुमाल बांधकर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे कि किस तरीके से हालात में। तो ये तस्वीर दिखाती है। लेकिन पुलिस को टीम को जैसी उम्मीद थी हुआ ठीक उसका ही उल्टा। उत्पाती शांत होने के बजाय और भी ज्यादा उग्र होने लगे, बवाल करने लगे और वहां पर मौजूद गाड़ियों को ही आग के हवाले कर दिया गया। वो तस्वीर भी देखिए इस रिपोर्ट में। जहां पर जलाया है पुलिस आगे बढ़ रही है लेकिन किसी चीज को आग लगाई गई है, बाइक जला दी। तो यहाँ पर एक बाइक जला दी उपद्रवियों ने। ये जो आप काला धुआं देख रहे हैं यहाँ पर जहाँकारी मिल रही है कि बाइक जला दी। अंकित उधर अंकित कोशिश अगर आप कर सकेंगे, टीयर गैस बहुत तेज है। हाँ आंखों में अपनी उंगलियों से इसको मले ना ताकि वो थोड़ी देर में गैस का असर जो है वो निकल जाए। लेकिन यहाँ पर बाइक जलाई गई है और हम ये विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं बाइक को जला दिया गया। ये देखिए बाइक को जला दिया गया। अंकित थोड़ा सा मैं ये देखिए भीड़ पीछे और उधर बाइक को जलाया गया। अंकित इधर ये देखिए वहाँ टीयर गैस चल रही, भीड़ है और यहाँ बाइक को जलाया गया, पत्थर चल रहे हैं। ये देखिए लोग यहाँ पर लगातार जो है चला रहे हैं पत्थर और ये अपील कर रहे हैं। क्या अपील कर रहे हैं आप लोगों से? हम कमेटी से हम क्या दिखा रहे हैं आप लोगों ये कमेटी का काट है हमारी। हम खुद कह रहे हैं पीछे को हट जाओ मगर पब्लिक को हम मना रहे हैं। हमारा हाथ जोर से प्रशासन से निवेदन है, थोड़ा अंदर हो जाएं आप लोग। आप थोड़ा अंदर हो जाओ सर, हम खुद कर लेंगे अंदर, आप पीछे जाएं। हम खुद कमेटी से। ये देखिए और भीड़ आगे आ रही है, हमें धमका रही है। देखिए ये देखिए पत्थर है के बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर फिर से पत्थर जो है लोग नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था को कार में आग लगा दी, कार में आग लगाई है। अब बिजली के देखिए पत्थरबाजी फिर से शुरू, बाइक में आग लगा दी, बिजली के तारों को जला दिया, पुलिस पर पत्थर मार रहे हैं, लोग समझा रहे हैं। लेकिन लोग कमेटी का बंदा खड़ा होकर कह रहा है, अंकित मस्जिद कमेटी का व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है प्लीज मान जाओ, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा है। लेकिन लोगों ने बाइक में आग लगाई, उसका सिर फूट गया। किसका? वही वो लड़का जो अपील कर रहा था उसको चोट पहुंची है, जो हमारे साथ कैमरे पे मौजूद था। शांति बनाए रखने की एक कीमत होती है, उस लड़के ने चुकाई है जाहिर तौर पर, लेकिन वो अपना काम करता रहा। एक नागरिक होने की जिम्मेदारी जो है वो उठता रहा। लेकिन देखिए जैसे हमने वहां पर जली हुई बाइक को दिखाया कि बाइक को जला दिया गया, कार में आग लगाई जा रही है, तुरंत जो है पत्थरबाजी शुरू हो गई। सच सामने ना आए, ना दिखे क्या हो रहा है, पूरी कोशिश। लेकिन फिलहाल बहुत ही संवेदनशील मामला है और मैं बार बार कह रहा हूँ, टाइम्स नाउ बार बार कह रहा है
मामला संवेदनशील है, लेकिन आप घरों में शांति से बैठिए। हम सिर्फ उस हिस्से को दिखा रहे हैं जिससे एक बेसिक रिपोर्टिंग हो सके। सांप्रदायिक सौहार्द, शांति, समाज में सद्भाव और लोगों में एक एकता बनी रहे, हमारी यही अपील है, हमारा यही मकसद है। तो गौरव की रिपोर्ट आप लगातार संभल से देख रहे हैं, लेकिन उत्पाती भी गलतफहमी में थे। उन्हें लग रहा था कि वो कानून के साथ खिलवाड़ करके आराम से बच निकलेंगे। हालांकि बाद में जब पुलिस फोर्स एक्शन में आई तो आरोपियों के पास भी बच करके भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। ये तस्वीर लगातार टाइम्स नाउ भारत आपको दिखा रहा है कि आप भी देखें जरा कि संभल में आखिर क्या चल रहा है। ग्राउंड जीरो से संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की एक और सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि वहां पर क्या हालात पैदा हुए, किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों पर आग लगा दी गई, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। क्या स्थिति थी, देखिए रिपोर्ट। एक्सक्लूसिव देखिए, ये पत्थरबाज, ये उपद्रवी क्यों आए थे तुम भाई? सुबह 8 बजे ये एसपी साहब खुद इसको जो है यहाँ से ले जाते हुए यहाँ पर डिटेन किया गया, थाने ले जाया जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पत्थर चला रहा था, ये पत्थर चला रहा था, पकड़ के ले गए। तुमने गाड़ियां चलाई है सालों वाले हो तुम, क्यों आए थे यहाँ? तो पुलिस ने एक पत्थरबाज को यहाँ पर पकड़ा। ये देखिए, ये देखिए, किसके कहने पे आए थे? कहाँ आए थे तुम यहाँ? किसके पास आए थे? किसके पास आए थे तुम? क्या नाम तुम्हारा चाचा का बताओ? कौन है यहाँ? कहाँ रहते हो? घर कहाँ है? पीछे है? मोहल्ले का नहीं है, ये खबूसराय का, पता नहीं क्या करने आया था। एसपी खुद खड़े यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये तो ठीक है, अंकित आ जाओ। तो ये एसपी संभल यहाँ पर मौजूद है, उनका एक्शन लगा था। क्या कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं? क्या कुछ अभी तक 1 दर्जन के आसपास लोग हैं। इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन लोगों ने पुलिस के दरोगा जी की एक गाड़ी भी जलाई है और इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर भी किया है। उसमें जवाबी फायरिंग भी की गई है, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर भी कई सारा फायर भी किया है और कई सारे पत्थर चलाए हैं। उसमें कई सारे हमारे जवान हैं वो घायल भी हुए हैं। सबका मेडिकल भी करवाया जाएगा, लेकिन वर्तमान में हमारा सबसे प्राइम उद्देश्य है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, शांति व्यवस्था बनाए रखना है। यह बताना जरूरी है कि जो सर्वे है वो शांतिपूर्ण तरीके से कंडक्ट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में इन लोगों ने पत्थरबाजी और फायरिंग पुलिस पे की है, उसका जवाब दिया जा रहा है। फायरिंग भी की गई है क्या पुलिस के? हाँ, इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की गई है। ये बताइए कि क्या ये बाहर की भीड़ थी? लोकल लोग पहचानने से इनकार कर रहे थे इनको कि कौन आ गए? ये लोग यहाँ आसपास के मोहल्ले से 10-10 किलोमीटर दूर से भी आए हैं कई लोग सुबह को 8 बजे। और ये की चिंता जाहिर करता है। इन सबका ड्रोन से वीडियोग्राफी भी कराया गया है, फोटोग्राफी भी कराया गया है और इन सब लोगों को चिन्हित किया जाएगा और इनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई, NSA तक की कार्रवाई इन पर अमल लाई जाएगी। इन्होंने पत्थर क्या इन्होंने जमा कर लिए थे? ये इन लोगों ने जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन जितने भी मकान हैं इनके यहाँ जामा मस्जिद के आसपास, उन सब मकानों के पत्थर है, उन्होंने तोड़ के ईंटों को उनको पुलिस के ऊपर पथराव किया है। ठीक है, तो ये इसी ने इनको तो ये देखिए पुलिस का हमला और खुद किसने की थी, किस तरीके से? इन लोगों का मुख्य उद्देश्य यही था कि सर्वे को है वो कंडक्ट ना करवाया जाना देना चाहिए किसी भी सूरत में। इन्होंने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम किया है। इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आप जब अनाउंस कर रहे थे तो आपने बोला कि कुछ ठेकेदार है जो माहौल को बिगाड़ रहे हैं, वो कॉन्स्पिरेटर क्या पुलिस? हमारा एक ही उद्देश्य है, यहाँ शांति व्यवस्था मेंटेन करने के लिए है। इन लोगों को जिनको जो अपनी इच्छा से यहाँ आए, इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की है। इन लोगों के मन में कानून का कोई भय नहीं था, इसलिए उन्होंने ये किया है। ये हमारा काम है शांति व्यवस्था मेंटेन रखना और इन लोगों को ये एहसास कराना कि कानून व्यवस्था जो भी हाथ मिलेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। ठीक है, तो ये पुलिस की कड़ी कार्रवाई है। एसपी संभल जिनके सामने टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पर हमने आपको दिखाया कि कैसे एक पत्थरबाज को, एक उपद्रवी को खुद एसपी संभल अपने हाथों से पकड़कर लेकर आया और उन्होंने हमें बुलाया और कहा कि इसको देखिए और पूछिए ये कहां से आया है, क्यों आया है। और उसने झूठ बोला कि वो अपने किसी रिश्तेदार के आया था, लेकिन पुलिस ने कहा कि वो दूर किसी और मोहल्ले का था और पुलिस ने कहा कि हम 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले चुके हैं और आगे भी हम कार्रवाई करा रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से आपको लगातार हम गौरव की रिपोर्ट तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन खुद गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौजूदा स्थिति बताने के लिए। हम देख सकते हैं गौरव, आपके पीछे कितनी तबाही मची हुई है। पत्थरबाजी तो हुई, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, फिलहाल वहां पर क्या सिचुएशन कंट्रोल में है? पुलिस की गाड़ी है ना ये? एक नहीं तो जी बिल्कुल देखिए, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की
गई। एक पुलिसकर्मी की जो निजी गाड़ी थी उसको भी नुकसान पहुंचाया गया। ये 3 बाइकें आपके पीछे जली हुई पड़ी हैं, एक कार जली हुई पड़ी है और ये जो मस्जिद का जो आसपास का इलाका है आपको हर जगह पत्थर नजर आएंगे। अब हालांकि पुलिस हर गली में मौजूद है, डीएम, एसपी, इसके अलावा जो बाकी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो गली गली में जा रहे हैं और जो सभी लोगों को शांति की अपील कर रहे हैं और आम लोगों में इस बात की भावना पैदा की जा रही है, विश्वास पैदा किया जा रहा है कि पुलिस है, क्योंकि आम लोग सकते में थे जब ये पत्थरबाजी चालू हो गई। आम लोगों ने विरोध किया कि वो कौन लोग हैं जो यहाँ कर पत्थरबाजी कर रहे हैं और मान नहीं रहे हैं। पुलिस ने कहा कि बहुत सारे लोग बाहर आए थे और इनका एक ही मकसद था, सर्वे को रोकना, कानून व्यवस्था को चुनौती देना। और पुलिस ने कह दिया, एसपी ने खुद हमसे बात की और उन्होंने कहा कि हम एनएसए तक लगाने की कार्रवाई करने जा रहे हैं। फायरिंग की गई है पुलिस वालों पर, पत्थर ही नहीं मारे गए, फायरिंग तक की गई और पुलिस ने बाद में उसके बाद उनको रिटेलिएट किया है, टीयर गैस चलाई है। आप सोचिए कि कोर्ट का आदेश होता है और कोर्ट ये कहती है कि सर्वे को कराइए। कोर्ट के आदेश का अमल कराना जो है वो काम था और वो अमल कराया जा रहा था। पुलिस तब तक जो है एक्शन कड़ा नहीं लेती है जब तक कि सर्वे की टीम यहां से निकल नहीं जाती है और जैसे ही सर्वे की टीम यहां से निकलती है उसके बाद जो है वो पुलिस का एक्शन चालू हो जाता है और उसके बाद उनको खदेड़ तक दूर ले जाया जाता है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को जो है वो लेकर आया गया है और मैं आपको दिखा दूं कि जब हमने दिखाया था कि जब हम लाइव थे तो उस वक्त तमाम जो पत्थरबाज थे वो इशारा कर रहे थे हट जाओ नहीं तो निशाना बनाएंगे। कई पत्थर हम तक पहुंचे, सब कुछ लाइव था, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन निशानों को तोड़ने की कोशिश की गई। ये देखिए, ये इस तरह के सीसीटीवी जो आसपास के इलाकों में गलियों में लोगों ने दुकानों में लगाए थे, कहीं वो कैद ना हो जाएं, कहीं पुलिस डीवीआर लेकर जो है उनकी पहचान जाहिर ना कर जाए, क्योंकि ये जिस दुकान पर आप देख रहे हैं, अंकित ये दिखाइए, ये इस दुकान के ऊपर ये सीसीटीवी लगा हुआ था। इस सीसीटीवी को तोड़ा है और इस सीसीटीवी को तोड़ने का मकसद यही था कि इसी गली में खड़े होकर यहीं से पत्थर चलाए जा रहे थे। और हमने वो भी तस्वीर दिखाई थी कि सिर्फ जब 4 पुलिस वाले यहां पर खड़े थे, गाड़ी में आग लगी हुई थी, सैकड़ों की संख्या में पत्थर बरस रहे थे, पुलिस वाले डटे रहे और उन्होंने तब तक रिटेलिएट किया, कंटेन किया जब तक कि उनके ऊपर आगे एक्शन करने के आदेश नहीं है। और उसके बाद जैसे ही सर्वे टीम बाहर निकली है उसके बाद एक एक गली में घुसकर एक एक उपद्रवी को जो है वो निशाना बनाया गया, उसको हिरासत में लिया गया। 1 दर्जन से ज्यादा लोग हिरासत में हैं, कई लोग एहतियातन भी पकड़े गए होंगे। जाहिर तौर पर पुलिस निशानदेही कर रही है। हमारे सामने एसपी संभल जो है वो एक पत्थरबाज को लेकर आए और उन्होंने कहा कि उससे पूछिए कि वो बाहर के मोहल्ले से यहाँ क्यों आया। वो झूठ बोल रहा था कि वो अपने रिश्तेदार के आया। इस तरह से भीड़ जमा हुई थी, पत्थर इकट्ठे किए गए थे, कच्ची दीवारों को तोड़ा गया, उनसे ईंट से पत्थर बनाए गए, टुकड़े बनाए गए, बोरियों में पत्थर रखे गए। हमने सारी तस्वीर आपको दिखाई है, जगह जगह बोरियों में यहाँ पत्थर रखे हुए हैं, खाली प्लॉट में पत्थर इकट्ठे किए गए। किस मकसद से किए गए हैं? मकसद साफ है, सबूत छुपाना है, पहचान छुपानी है। और वो कुछ मुट्ठी भर जो थे उपद्रवी थे, उन मुट्ठी भर सभी लोगों का इलाज जो है वो कर रही है। और संभल के स्थानीय लोग खुद पहचान शिनाख्त कर रहे हैं कि लोग क्या उनको जानते हैं, नहीं जानते हैं, वो कौन थे, उनकी पहचान निकाल कर एक एक आदमी को धर दबोचा जाएगा और सभी के खिलाफ एनएसए तक की कार्रवाई होगी, ये साफ कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल कानून को चुनौती देने का जो काम किया गया कुछ मुट्ठी भर लोगों द्वारा, जिन्हें उकसाया गया था, जो षड्यंत्र रचा गया था, फिलहाल पुलिस अब उसकी तफ्तीश कर रही है। और ये षड्यंत्र इस बात के लिए मैं कह रहा हूं बहुत ही ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कि यहाँ के स्थानीय लोग जब गाड़ियों में आग लग रही थी, पत्थर चलाए जा रहे थे, वो बीच में खड़े होकर कहते रहे, अपील करते रहे, इसको बंद कर दीजिए, आप लोग कहां से आए हैं, वापस चले जाइए। उन लोगों ने उन शांति करने वाले लोगों पर भी पत्थर चलाए, उनके सर को फोड़ा और उसके बाद पुलिस ने जो एक्शन लिया है, एक सीओ की गाड़ी फंसी थी, वो आगे निकलने की कोशिश की हुई तो पत्थरबाजी वैसे हो गई जैसा कि हम पहले के दिनों में डाउनटाउन में श्रीनगर के इलाके में देखा करते थे। जब पुलिस की गाड़ियां, सीआरपीएफ के जवान गुजरते थे तो गाड़ियों पर पत्थर की बारिश हो जाती थी। उसी स्टाइल में, उसी तर्ज पर कुछ है वो गाड़ी उस वक्त बैक हुई सीओ की और उसके बाद उस पर निशाना बनाया गया, लेकिन बहुत मुश्किल रही। पुलिस वाले घायल हुए हैं, एक सीओ साहब हैं, उनके पैर में जो है वो अच्छी खासी चोट पहुंची है। कई पुलिस वालों के हेलमेट पर आकर पत्थर लगे, पैरों में लगे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने खदेड़ा है, तो यहां पर आप जो निशान देख रहे हैं पत्थरबाजी के, ये निशान एक बार देख लें और दर्शक एक बार इस बात को समझ लें कि क्या हुआ था यहां पर। यहां कोई अव्यवस्था की वजह से भगदड़ नहीं हुई है जो चप्पल छूटे हुए हैं, ये उन पत्थरबाजों, उपद्रवियों के, दंगाइयों के चप्पल हैं कि जब पुलिस का लाठीचार्ज शुरू हुआ और उसके बाद जब वो यहां से पत्थर फेंक कर भागना शुरू हुए और पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया तो यहां से वो भागते हुए नजर आए। ये देखिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ चप्पल बिखरे हुए हैं, ईंटें बिखरे हुए हैं, जगह जगह पर पत्थरों के निशान हैं, आसपास की कई गाड़ियों को गलियों में तोड़ दिया गया है। क्या चाहते थे
क्या करना चाहते थे वो सबके सामने है। एक ही मकसद था, शांति व्यवस्था को खत्म करना, सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाना। मैं आपको बता दूं कि ये जो जगह है, ये एक खाली प्लॉट है इस गली के बाहर जो मैं आपको दिखा रहा था, और एसपी यहां पर पहुंचे, कंटेन कर रहे थे, और अचानक से वहां पीछे से पत्थर आना शुरू हो गए। वो पीछे दीवार से पत्थर आना शुरू हो गए। हम लोग यहाँ पर मौजूद थे। फिर उसके बाद लगातार टीयर गैस चलाई गई। उसके बाद भगदड़ मची, कुछ लोग गिरे, कुछ लोग उसी में भागे, चोटिल हुए। लेकिन पुलिस के लिए बहुत मशक्कत का काम था। लेकिन एक चीज बहुत याद करने वाली लायक है। पहली ये कि जब हम लाइव कर रहे थे उस वक्त एसपी सिटी एसपी संभल जो है वो अपने किसी आला अधिकारी से बात कर रहे थे। उनके पास फोन आया और शायद पूछा गया कि क्या सर्वे को हम रोक दें, तो उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, मैं सर्वे करवा कर रहूंगा और आप इस बात को सुनिश्चित करूंगा, सिक्योरिटी के साथ सर्वे होगा। और कृष्ण बिश्नोई एसपी संभल ने इस बात को सुनिश्चित किया कि सर्वे पूरा हो। 7:30 से 10:30 तक सर्वे हुआ। और उसके बाद जो हालात है, जगह जगह पत्थर, लेकिन अब हर एक पत्थरबाज का इलाज जो है वो लगातार हो रहा है, उस पर एक्शन लिया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। और लगातार हम अपील करते रहे, उस कठिन लाइव कवरेज के बीच में भी हम कहते रहे, शांति रखिए, एक दूसरे की बात सुनिए, सब कुछ होगा कोर्ट के आदेश से होगा, कोई किसी का कुछ भी छीन नहीं लेगा। ना आपके मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, ना आपके संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं, ना आपके साथ कोई ज्यादती हो रही। कोर्ट के आदेश से एक प्रक्रिया का बिल्कुल सही कह रहे हैं आप गौरव। और गौरव, सर्वे के प्रोसीजर तो आगे भी चलेंगे क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया है, बाकायदा ये प्रोसीजर आगे भी फॉलो होगा। लेकिन सर्वे के दौरान दोबारा ऐसी हरकत ना हो, उसको लेकर के अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या आगे के लिए व्यवस्था की जा रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं दर्शकों के लिए कि जो संभल की शाही जामा मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे हो रहा है, वो 19 तारीख को 1.5 घंटे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई थी। उसके बाद ये कहा गया कोर्ट कमिश्नर द्वारा कि चूंकि उस दिन जो है अंधेरा था, पर्याप्त रोशनी नहीं थी, तो इस नाते वहां पर पर्याप्त तरीके से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं हो पाई, इस नाते वो दिन में करना चाहते हैं। तो आज का दिन मुकर्रर हुआ जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव खत्म हो गए, पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद थी। उसके बाद 7 से 11 का समय दिया गया, सर्वे शुरू हो गया था और 7:30 बजे जो टीम है वो एंटर की थी। देखिए एक जो है उपद्रवी और पकड़ के गली में से कहीं से खोज के लाया जा रहा है। ये देखिए एसपी हमारे सामने इसी तरह से एक को लेकर आए थे और इसको यहां से ये देखिए हिरासत में लेकर जा रही है पुलिस। और इससे अब सवाल जवाब होंगे। तमाम ऐसे लोग हैं जो गलियों में छुपने की कोशिश कर रहे हैं, जो बता नहीं पा रहे कि वो इस कोट गरवी के मोहल्ले में आए क्यों थे आखिरकार। ऐसे लोगों को ढूंढ कर जो पुलिस है वो इस वक्त निकाल रही है और पहचान करने की कोशिश कर रही है, उनके इरादे समझने की कोशिश कर रही है, उनको उकसाने वाले कौन थे उनको समझने की कोशिश कर रही है। तो सारी चीजें फिलहाल जो है वो संभल में हो रही है और आगे सर्वे होगा या नहीं होगा ये कोर्ट कमिश्नर तय करेंगे, क्योंकि जो कोर्ट कमिश्नर सर्वे की जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो उन्हीं के पास रहती हैं और वो सीधे अदालत में जमा करते हैं। तो ऐसे में अगर उन्हें जरूरत महसूस होगी तो आगे सर्वे कराया जाएगा, नहीं तो अब तक जो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी हुई है वो सीधे 29 तारीख को जो बिल्कुल गौरव, तो ग्राउंड जीरो से जो स्थिति है वो लगातार आपने बहुत बहादुरी के साथ टाइम्स नाउ नवभारत के सभी दर्शकों तक पहुंचाया कि आखिर संभल में चल क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, आगे भी आपसे जानकारी हम ले